Hello and welcome to VLearn. This is session number 5, Tally 9 and ERP 9, Payroll, Rate and Attendance. Topics to be covered: creating payroll unit, creating payroll simple unit, creating payroll compound unit, creating attendance, production type, calculating types, creating earning pay head. Yes, in this session also we were going to discuss about payroll, but now in this area we were going to discuss mainly about the payroll units. जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में ये डिस्कस किया था कि येस पेरोल इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड द मैनी इन्फॉर्मेशन. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पेरोल के अंदर चाहिए होती हैं जब किसी भी तरीके की पेरोल कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, जिसमें से एक जब पेरोल की हम विंडो ओपन करते हैं इन द गेटवे ऑफ टैली, तो उसके बाद एक यूनिट की ऑप्शन आती है. दैट मीन्स टू कैलकुलेट. आप जब भी पेरोल की कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे. सो अ पेरोल यूनिट इज सिमिलर टू द यूनिट ऑफ मेजर यूज इन द इन्वेंट्री मॉड्यूल. जिस तरीके से इन्वेंट्री के अंदर हम किसी भी तरीके की मेजरमेंट के लिए यूनिट लेते हैं, सेम एज यहाँ पर भी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है. इन पेरोल ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल यूनिट पे कंपोनेंट्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ गिवन पीरियड. येस, मेनी कंपोनेंट्स आर कैलकुलेटेड. ये पेरोल जब भी मेजर किया जाता है तो वो दो यूनिट से मेजर किया जा सकता है, इधर सिंपल और कंपाउंड पेरोल. So unit measure could be attendance type, could be production type. It could be time, work and quantity basis. इन basis पर हम लोग calculations कर सकते हैं. When it comes to creating a payroll simple unit को collect करने का जो procedure है इसमें that is very simple. That is what select the type as simple. जब एक विंडो ओपन यूनिट पे क्लिक करने के बाद जब विंडो ओपन हो तो उसमें आप सिंपल को सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे. सिंपल को चूज़ करने के बाद सीधा आप उसके अंदर सिंबल डालेंगे. सपोज HRS, दिस इज सिंबल. दिस सिंबल का फॉर्मल नेम क्या है? R. दैट मीन्स दी हाउ मेनी टाइम इज द एम्प्लॉय इज डिवोटिंग. प्रोवाइड द नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस ऑफ द यूनिट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ द यूनिट इन फ्रैक्शंस. अगर किसी तरीके की फ्रैक्शंस कैलकुलेशंस हैं, यानी कि एक आर के अंदर अगर मिनट्स की कैलकुलेशन है तो उसमें डेसिमल पार्ट दिया जाएगा, अदरवाइज इट इज़ ओके, यू कैन लीव दैट ऑप्शन ऑल्सो. सो दिस काइंड ऑफ एन विंडो इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. जब हम लोग किसी भी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट्स के अंदर इट कुड बी मिनट्स, इट कुड बी आवर्स, इट कुड बी पीस. इन तीनों में से किसी भी बेसिस पर हम लोग अपनी यूनिट क्रिएशंस कर सकते हैं. टाइप इज सिंपल, सिंबल इज HRS, फॉर्मल नेम इज R. When it comes into the compound unit, अगर हमें किसी भी तरीके की कंपाउंड यूनिट लेनी है, सिंपल यूनिट पर जहाँ पर हमें डेसिमल फिगरिंग की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर कंपाउंड यूनिट के अंदर वी नीड इट. सो इन दैट केस इट इज़ व्हाट कंपाउंड यूनिट ऑफ पेरोल कंपोजिंग ऑफ 2 पेरोल यूनिट कैन बी क्रिएटेड. जैसे एग्जाम्पल लाइक बॉक्स ऑफ 100 नंबर्स और दर्जन ऑफ 12 पीसेज ऐसा होता है. सो अगर हमें मिनट्स में हम लोगों ने पिछले R डाले से तो दैट्स R कम्स इन टू दी 60 सेकेंड्स. तो इसका कंपाउंड यूनिट जो जाएगा वो 60 मिनट्स में जाएगा. दिस विंडो इज कम्स लाइक दैट इज कि आपने टाइम डाला कंपाउंड, जहाँ आपने पहले सिंपल डाला था यू यूज़ कंपाउंड. नाउ यूनिट विद द मल्टीप्लायर फैक्टर. अब हमें यहाँ पर बताना है कि वो जो यूनिट है उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कितने हैं. फर्स्ट यूनिट क्या था? आज. कन्वर्जन है 60, दैट मीन सेकेंड यूनिट होगा हमारा मिनट्स. सो यू हैव टू सिलेक्ट दी मिनट्स रादर देन डेट. सो हम डेट बेसिस पर भी काउंट कर सकते हैं, बट नो, यू हैव टू सिलेक्ट इट बाय मिनट्स, क्योंकि आवर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं. नाउ क्रिएटिंग अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप. जब अटेंडेंस क्रिएट करनी होती है तो उस वक्त वो कैसे किया जाता है? द अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप इज यूज टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस और प्रोडक्शन डाटा. जब मुझे किसी भी तरीके का प्रोडक्शन डाटा इन टर्म्स ऑफ कितनी क्वांटिटी उन्होंने प्रोड्यूस की, कितना कंट्रीब्यूट किया, इस तरीके की कैलकुलेशन रखनी है, या मुझे अटेंडेंस की कैलकुलेशन रखनी है कि किस दिन वो लीव पर था और किस दिन वो आए थे. सो उस केस में हम क्रिएटिंग अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप पर जाके वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. Example of attendance and production type are number of a days present on the conversal और number of a date absent. तो अटेंडेंस के अंदर तो एब्सेंट और प्रेजेंट दो सिनेरियोज पर काम किया जाएगा. प्रोडक्शन बेसिस पर कितने घंटे काम किया, यानी कि टाइम बेस्ड, या कितने प्रोडक्शन की, यानी कि पीस बेस्ड. तो इस दो सिनेरियोज पर हम लोग चलेंगे. अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप इज एसोसिएटेड विद द पे हेड्स इन द एम्प्लॉय पे स्ट्रक्चर. जो पे हेड जो है, जो एम्प्लॉय पे स्ट्रक्चर जो होता है उसका पार्ट होता है.
द वेरिएबल डाटा इज एंटर्ड इनटू द अटेंडेंस वाउचर फॉर द पेरोल पीरियड। किसी भी तरीके का आपका जो भी डाटा है आप उसके अंदर वो अपडेट कर सकते हैं। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में ऑल्सो बी डिफाइंड इन द हायरार्किकल ग्रुप, whereas types having in a common unit are combined under the logical groups. So attendance production type may be attendance leave with pay also, without pay also, or production type can be piece production, overtime hours and so on. So in that case इसकी भी bifurcations हैं. हमारी attendance production type या तो with pay हो सकती attendance, या ये कह लीजिए अगर एक एम्प्लॉय एब्सेंट है तो वो विद पे भी हो सकता है और विदाउट पे भी हो सकता है। अगर आप टाइम बेस पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन ओवर टाइम बेस्ड भी हो सकती है और अंडर टाइम बेस्ड भी हो सकती है। सो इन दैट केस इन सब की कैलकुलेशंस भी क्रिएट करनी होती है। अगर हम अटेंडेंस टाइप बेसिस पर बना रहे हैं, अटेंडेंस टाइप बेसिस पर पहले तो हमें नेम देना पड़ेगा, देन उसके बाद किस प्राइमरी कैटेगरी में आता है, इट्स कम्स इनटू द प्राइमरी कैटेगरी। देन अटेंडेंस टाइप हम लोगों ने कैलकुलेट किया अटेंडेंस विद पे, कि आपको पे किया जाएगा। देन पीरियड टाइप इज अकॉर्डिंग टू डेज। सो इट इज़ व्हाट सिमिलरली वी कैन क्रिएट अटेंडेंस टाइप एज अ लीव विदाउट पे, यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, अटेंडेंस लीव विद पे, अटेंडेंस लीव विदाउट पे। एंड हम लोग कंपनी टू कंपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस पर काम कर सकते हैं। सिंपली प्रेस वाई टू एक्सेप्ट इट। व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन बेस, प्रोडक्शन बेस में एक नेम देना है, नेम कुड बी एनी। देन उसके बाद प्राइमरी फैक्टर, अटेंडेंस टाइप इज व्हाट प्रोडक्शन नाउ, व्हेन इट्स प्रोडक्शन सो आवर्स ऑफ 60 मिनट, सो इट इज़ व्हाट अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट ही है कि आप वो कैलकुलेशंस या जो अटेंडेंस कैलकुलेशन है वो प्रोडक्शन बेसिस पे कर रहे हैं या अटेंडेंस बेसिस पर। कैलकुलेट करते वक्त किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक होता है फ्लैट रेट, एक ऑन द अटेंडेंस पार्ट, एक अटेंडेंस लीव विद पे, अटेंडेंस लीव विदाउट पे, ऑन प्रोडक्शन as compound value, as user defined value. So this is what the calculations type as. So now we have to understand one by one all these. सबसे पहले flat rate. Flat rate क्या होता है? Where the value of a pay head is fixed amount. जहाँ पर आपकी value जो है वो already fixed है. For example, like conveyance allowances. Conveyance allowances rupees 80,000 per month is exempted from the taxes and followed by many organization. In that case, इसमें किसी भी तरीके के अमाउंट डिडक्शंस नहीं है और ये फ्लैट है कि आपके जितने भी कन्वेंस अलाउंसेस हैं वो 8,000 पर मंथ के हिसाब से टैक्स में नहीं आते. सो दैट कम्स इनटू द फ्लैट रेट. ऑन अटेंडेंस, दैट इज बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस डाटा, यानी कि आपके पास किस तरीके का डाटा अवेलेबल है. In Tally ARP9, the attendance can be recorded as per the positive days or loss of day, or we can say that negative days. दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, या तो पॉजिटिव डेज की तरह से या नेगेटिव डेज की तरह से. पॉजिटिव इज व्हाट, अटेंडेंस लीव विद पे, ये पॉजिटिव होता है. अटेंडेंस लीव विदाउट पे वो नेगेटिव होता है, यानी कि एब्सेंट, तो प्रेजेंट एंड एब्सेंट. नाउ अटेंडेंस विद पे इज व्हाट, यू वर कैलकुलेटिंग यूजिंग दी पॉजिटिव अटेंडेंस, आप पॉजिटिव अटेंडेंस यूज करके इसको कैलकुलेट कर रहे हो. और लीव विदाउट पे इज व्हाट, आप नेगेटिव अटेंडेंस यानी कि एब्सेंट काउंट करते हुए उसे कैलकुलेट कर रहे हो. अपॉन प्रोडक्शन बेसिस यूज टू कैलकुलेट द पे वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड वर्क डन. इसके अंदर प्रोडक्शन वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, एज अ कंपाउंड वैल्यू. That is what it is used if the pay head value is based on a dependent component. एक और dependent component पर होता है, जैसे you will be able to define the dependent component by specifying the formula or using the subtotal or current earning and deductions total. So you can define the slab either by the percentage value of the contribution in the slab part. तो आप इसको slab में भी define कर सकते हैं. When it comes to user defined value, so yes, allow you to the manual enter the values at the time of processing the salary, or this calculation type is used when the value of a pay is not fixed. अगर आपकी value of a pay fixed नहीं है उस केस में भी इस तरीके से defined value की help ली जाती है.
नाउ कंप्यूट किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है? कंप्यूट विल बी ऑन द करंट डिडक्शन टोटल, यानी कि दिस कैलकुलेशन टाइप इज यूज्ड when the value of a pay head depend upon the total deduction pay head previously defined, यानी कि जहाँ हम लोगों ने एंटर करते वक्त जो भी पे हेड दिया होता है, हमारी जितनी भी डिडक्शंस होती हैं सब उसी पे हेड्स के अंदर रिकॉर्ड होती चली जाती हैं. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ अ पे हेड डिपेंड्स अपॉन द टोटल अर्निंग पर हेड previously defined, so in that case when the value of a pay head dependent upon the net total of earning and deductions previously defined. Compute on the specified formula, that is what Tally ERP9 allow the addition and subtraction of pay head already defined in the pay structure. आपने जो भी पे हेड डिफाइन किया होता है उस पे हेड के अंदर आप किसी तरीके की एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस भी कर सकते हैं. Now when next is what creating a earnings per head. आप किस तरीके से अर्निंग पर हेड को कैलकुलेट करेंगे? अर्निंग पर हेड जो है वो 5 तरीके से कैलकुलेट होती है. वन इज अटेंडेंस बेस्ड अर्निंग पर हेड, कंप्यूटेशन बेस्ड अर्निंग पर हेड, फ्लैट रेट बेस्ड अर्निंग पर हेड, प्रोडक्शन बेस्ड अर्निंग पर हेड एंड यूजर्स डिफाइंड अर्निंग पर हेड. नाउ वन बाय वन. सबसे पहले क्रिएटिंग अटेंडेंस बेस्ड अर्निंग पर हेड. जब अटेंडेंस बेस्ड अर्निंग पर हेड देनी है पे हेड, इन दैट केस आप सबसे पहले हेड क्रिएशंस करते हो. इन दैट हेड क्रिएशंस यस यू गिव द नेम ऑफ एन अ बेसिक पे. आफ्टर दैट ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जिसमें आपको उसकी सारी वैल्यूज़ को एंटर करना है. पे हेड टाइप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा, यानी कि यहाँ से इफेक्ट आता है बैलेंस शीट पर भी. आफ्टर द नेट सैलरी, येस. नेम ऑफ द पे स्लिप इज बेसिक पे. Use of gratuity, yes. Calculation of type on attendance. It is with pay or without pay, not applicable. That is, company is not mentioning the with pay, but without pay may counted as absent. Then calculation period, month. Per day calculation basis is as per the calendar period. So this all comes into the attendance based earning pay head. Next is what? Creating computation based earning pay head now. In that case, suppose earning पे हेड है, दिस इज अलाउंसेस नाउ. सो अलाउंसेस के अंदर अगेन पे हेड टाइप है. सो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, ये एक तरीके से अर्निंग हो गया एम्प्लॉय के लिए, जहाँ पर पीछे भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज था उसकी बेसिक पे. यहाँ पर क्या हुआ? अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया. नेट सैलरी इफेक्टेड, येस. पे स्लिप का नाम क्या होगा? HRA. ग्रेट्युटी, नो. कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू मंथली. सो इन दैट केस दिस इज व्हाट इफेक्टेड पे. जैसे 40% हम लोगों ने एक बेसिक पे का डिसाइड किया था हाउस रेंट अलाउंसेस पे, तो यहाँ पर हम उसकी बेसिक वैल्यू दिख देंगे. ऐसे ही सेम जैसे हम HR के अलाउंसेस बनाते हैं, मीन्स हाउस रेंट अलाउंस बनाते हैं, सेम इसी तरीके से DA अलाउंसेस भी बनते हैं, यानी कि डियरेंस अलाउंसेस भी क्रिएट किए जाते हैं. Next is what? Convenience. Conveyance is also an expense for a company but earning for the employee. So yes, you have to write the impacts also. तो हम लोगों ने बोला कि conveyance is what? Flat. हमें किसी तरीके की modifications नहीं चाहिए, इसका flat rate होगा कि जितना चार्ज हुआ आपने straight away उसको पे कर दिया, तो आपने यहाँ पे flat rate mention कर दिया. Another is overtime. अब जब ओवर टाइम की बात हो रही है, दैट मीन्स कि उसके जितने भी आवर्स हैं काम के, उससे एक्स्ट्रा उसने काम किया, यानी कि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन टाइप क्या होगी? प्रोडक्शन बेसिस पर, मतलब ऑन प्रोडक्शन हम इसको कैलकुलेट करेंगे. और टाइप क्या डालेंगे उसकी? ओवरहेड. पे स्लिप में भी ओवर टाइम आएगा, येस. नेट सैलरी, अर्निंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो हम इस तरीके से इन सब के हेड्स बनाते हैं, यानी कि इनको डिफाइन करते हैं कि इनकी कैलकुलेशंस कहाँ और किस बेसिस पर की जाएगी. Then pay variable values. If variable pay is there, variable pay somewhere is kind of incentives are there. जितनी उन्होंने productions की, जितने उन्होंने achievements ली, वो वहाँ पर आ जाएगा. So that comes into earning for employees, indirect expenses. Then say yes for that. It is what? Incentives. ये आपके incentives column में जाएंगे. Then no for gratuity and use as defined value. जितनी बताई गई उतनी defined value आप इसमें incentives में pay करेंगे. When it comes to bonus, so bonus को define करते वक्त it is again indirect expenses. Then you have to say yes, bonus के account में जाएगी ये, और उसके बाद no for gratuity and use the defined value.
राइट. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द क्रिएशन ऑफ बोनस पे, मतलब हेड्स, डिफरेंट डिफरेंट पे हेड्स, इस तरीके से डिफरेंट पे हेड्स बनते हैं. अब जिस एम्प्लॉय के अंदर भी जो भी ये कह लीजिए कि चेंजेस होंगे, सो वो चेंजेस वन बाय वन उस तरीके के हेड्स में अपने आप ऑटोमेटिकली चलते जाएंगे. सो येस, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू विथ योरसेल्फ. फर्स्ट इज व्हाट, हाउ डू यू क्रिएट लेजर ऑफ पेरोल. किस तरीके से लेजर्स ऑफ पेरोल को क्रिएट किया जाता है, आपको ये बताना है. दूसरा क्या बताना है, हाउ डू यू क्रिएट द सिंपल यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट. किस तरीके से सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट जो है वो कैलकुलेट होगा. So thank you so much. This is all about for the today's session. Happy learning. We learn.